अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। हमने पंक्चुएशन मार्क स्टार्ट की हुई है और हमने उसकी कुछ जो मार्क हैं वो कल पढ़े थे और कुछ हम आज पढ़ेंगे और कुछ जो हैं वो हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और कुछ भी अंदर से मिस नहीं करना। जो भी आप मिस करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो जो हमने आज पढ़नी है वो सबसे पहले वो है कॉलन। कॉलन क्या होता है? ये दो वर्टिकली डॉट्स होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं कॉलन। तो ये क्या होता है? इसको देखें। इट मार्क्स अ मोर कंप्लीट पॉज इन दैट एक्सप्रेस्ड बाय सेमी कॉलन। सेमी कॉलन से ज़्यादा इस जो कॉलन लगा के हम पॉज को शो करते हैं। जब हम पॉज लेते हैं तो वो क्या होता है? कॉलन हम यूज़ करते हैं और हम इसके देखें। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। किसी कोई भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो हम जब कहते हैं ना कि जैसे अक्सर लिखा होता है ना दीज आर फॉलोइंग, फॉलोइंग के आगे हमने दो जो होते हैं लगे होते हैं ना वर्टिकली फुल स्टॉप, वो क्या होते हैं? कॉलन। जैसे देखिए काइंडली सप्लाई दीज आर्टिकल्स, कॉलन लगा, ब्रेड, बटर, चीज एंड शुगर। तो उन्होंने कहा है कि काइंडली ये वाले जो आर्टिकल्स हैं आप सप्लाई करें। कौन कौन से? ब्रेड, बटर, चीज़ एंड शुगर। तो हम जब किसी बात की वजाहत करते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई हम एग्जाम्पल देते हैं, तो तब हम क्या लगाते हैं? कॉलन। आगे देखिए टू इंट्रोड्यूस एन इलस्ट्रेशन, वही बात आ गई ना। हियर वी स्टडी दीज सब्जेक्ट्स। कोई बात की वजाहत करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलन। ये कभी कभी इसका दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए भी ये यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी, लेकिन वो ज़्यादा सेमी कॉलन में यूज़ होते हैं। जैसे देखें हेयर वी स्टडी दीज सब्जेक्ट्स, कौन से? इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। कोई भी बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? कॉलन, नॉट सेमी कॉलन। आगे देखें सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कैसे होता है? ये भी वर्टिकली होता है। ऊपर क्या होता है? डॉट, फुल स्टॉप, नीचे क्या होता है? कॉमा। इट रिप्रेजेंट्स अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट शोन बाय द कॉमा। क्या है कि ये कॉमा से ज्यादा जो पॉज हमने शो करना हो, पॉज जो है वो सेमी कॉलन लगा के यूज करते हैं। ये दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं ना उनको करने के लिए हम यूज करते हैं। आप कहेंगे कि कंजंक्शन में भी था कि वो उसमें कोऑर्डिनेटिंग, वो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब बट फॉर लगता है ना तब तो हम यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं कॉमा। लेकिन जब हम इसमें हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज करने के लिए टू, आगे देखें, टू मार्क ऑफ फ्रेज। असलम वॉज अ ब्रेव, क्या है? असलम वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन। असलम वॉज अ ब्रेव, ये अपने आप में बात इंडिपेंडेंट है। लार्ज हार्टेड मैन, बहुत बड़े दिल का मालिक था। एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। तो इसके आगे क्या लगा? कॉलन, सेमी कॉलन लगा। क्या है कि दो जो इंडिपेंडेंट होती हैं क्लॉजेस उनको हम जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? सेमी कॉलन। और कॉलन कब यूज होता है? कोई बात, कोई एग्जांपल देनी हो, कोई एक्सप्लेन करना हो नेक्स्ट, तो हम कॉलन यूज करते हैं। कॉलन कैसे होता है? वर्टिकली होता है, दो डॉट्स लगे होते हैं। और सेमी कॉलन ऊपर क्या होता है? वो होता है फुल स्टॉप। अब जो नेक्स्ट है वो है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास में दो दो बंद की होती हैं ब्रैकेट्स, वो कॉमास में। देखें दे आर यूज टू इनक्लोज कोटेशन। क्या करते हैं? कोटेशन को बंद करने के लिए हम यूज करते हैं। कोटेशन क्या होती है? किसी कही हुई बात, कोई भी जो बात किसी बंदे ने कही होती है, तो जब हम वो रिपीट करते हैं किसी को बताने के लिए, हम जब वो बात को रिपीट करते हैं तो उसको कोटेशन मार्क में क्लोज करके सुनाते हैं, बात लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखते वैसे, जैसे वैसे मतलब आम बात जब हम कर रहे होते हैं तो हम उसको वैसे नहीं राइट करते, हम उसको कॉमास में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये किसी स्पेशल बंदे ने बात की है। रिपीट बात जो हम करते हैं उसको हम कॉमास में लिखते हैं। देखिए बी रेडी एट 8 o'clock, बी रेडी एट 8 o'clock, ये किसी ने कहा है, ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, मेरे किसी के अल्फाज हैं, इसलिए मैंने इसको कॉमास में लिखा है। ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद करवाया। तो उसने मुझे याद करवाया कि बी रेडी एट 8 o'clock, तैयार रहना 8 o'clock। एंड डोंट फॉरगेट द टिकट्स, एंड डोंट फॉरगेट द टिकट्स। ये अगली बात भी जो है ये भी उसी बंदे ने कही है, इसलिए देखें
इसीलिए हमने ये इसको कॉमास में लिखा है। ही रिमाइंडेड मी, ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, इसलिए मैंने इसको कॉमास में नहीं लिखा। मैंने बताया कि उसने मुझे याद करवाया कि उसके अल्फाज क्या थे, वो मैंने कॉमास में लिखे हैं। तो जब भी कोई बात हम रिपीट करते हैं, कोई स्पेशल कोई बात, जैसे अक्सर कोटेशंस कोई होती हैं साइंटिस्ट की, कोई भी होते हैं जो उनकी, तो हम उसको कॉमास में लिखते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है डैश। डैश जो होती है ना, एक होती है डैश और एक होती है हाइफन होता है। एक डैश होता है और एक हाइफन। जो डैश होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और जो हाइफन होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है। तो डैश क्या है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। क्या होता है कि जब हम कोई बात को सोच रहे होते हैं कि आई विश मैं मतलब ये होता या डॉक्टर होती मैं, आई विश मैं बहुत मतलब सोच के बात करती हूँ ना। अगर कोई बात हम सोच रहे हों तो तब हम कोई ख्याल में ला रहे हों बात, तो फिर हम उसके अंदर लगा के डैश लगा के फिर नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं। जैसे देखें, इफ माई सन वर अलाइव, उसने सोच के गया इफ माई सन वर alive, but why the lament, why lament the past। फिर वो सोच रही है ना बात को, if my son were alive। फिर आगे हम डैश लगा के नेक्स्ट बात करेंगे। एक बात में जब एक पॉज आ जाता है, कोई स्टॉप लगाने के लिए हम फिर डैश यूज करते हैं, क्योंकि हमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ना पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन हमारी फीलिंग्स इमोशंस के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो वही बात हुई ना कि वो जब जैसे जैसे हम बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वैसे वैसे पंक्चुएशन मार्क्स भी लगते हैं। आगे देखें, टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। एक स्कैटर्ड सब्जेक्ट के लिए भी ये यूज होता है, जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स। फिर हमने जब इनको करना, बात को कंप्लीट करना, तो फिर हम आगे डैश लगा के कहेंगे ऑल डिजर्टेड मी एट दैट टाइम, कि इन सब ने मुझे क्या तन्हा छोड़ दिया। तो अब जो डैश है और हाइफन में डिफरेंस ये है कि जो हाइफन होता है ना वो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए होता है। कोई भी दो वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम हाइफन लगाते हैं और वो थोड़ा छोटा होता है डैश से। लेकिन डैश जो होता है जब हम कोई फुल स्टॉप लगाना हो, कोई बात हम कर रहे हो, सोच रहे हो और आगे हम चुप कर जाएं, जहाँ हम चुप करते हैं ना, जब हम सोच रहे होते हैं कोई हम काश का वर्ड जब यूज करते हैं तो फिर हम आगे क्या लगाते हैं? डैश। तो आगे हाइफन, हाइफन क्या है? इट इज अ शॉर्टर लाइन देन द डैश। देखिए ना, वही क्या होती है, डैश से थोड़ी छोटी होती है। टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। क्या होता है? कंपाउंड वर्ड जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए, जैसे पासर बाय, स्टेपसन, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ में भी होती है ना, वो डैश नहीं होती, वो हाइफन होता है, वो थोड़ा छोटा होता है ना, इसलिए वो कहता है वो होता है हाइफन। तो इस तरह के जो वो होते हैं हाइफन और डैश और इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी हमारी फीलिंग्स होती हैं। जैसे जैसे हम फीलिंग्स, इमोशंस अपने शो कर रहे होते हैं बात को, तो यही जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, यही हमारी फीलिंग्स अगले तक पहुंचाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी। आगे हमारे 3-4 रह गए हैं, वो हम कल के लेक्चर में वो भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।